राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। हम पूजा पाठ तो सभी करते हैं, लेकिन हमें उस पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि पूजा करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि हम नहीं रख पाते हैं। वे कौन सी बातें हैं, आज की इस वीडियो में आप सभी से मैं साझा करूंगी। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया गया है और रोज़ भगवान की पूजा को अनिवार्य भी बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत भी करते हैं कि पूजा तो वे कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूजा का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। दिन रात भगवान के नाम जपते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में कुछ गलतियां होना हो सकता है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं कि जो उन्हें प्रिय नहीं होता है। ऐसे में हो सकता है कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते और पूजा का पूरा फल नहीं देते। इसलिए आज की वीडियो में मैं आप सभी को वे कुछ खास बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये सब आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप में चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। नंबर 1 है, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आह्वान करना या आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत या चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प या फिर फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नंबर 2 है, पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ अगर पान चढ़ाएंगे तो और भी श्रेष्ठ रहेगा। नंबर 3 है, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि समर्पित करने से पहले एक बार उन्हें साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। नंबर 4, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो कि खंडित ना हो, यानी कि टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना भी शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस चावल को पानी में डुबोकर पीला किया जा सकता है। नंबर 5 है, पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। छठे नंबर पर है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव, श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित किया जाता है। नंबर 7 है, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। नंबर 8 है, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसमें पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए, पैर नहीं लगाना चाहिए। नंबर 9 है, यदि आप प्रतिदिन घी का एक भी दीपक घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। नंबर 10 है, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता और समृद्धि प्राप्त होती है। 11वां नंबर है, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज़ जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। नंबर 12 है, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने ही लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। 13 नंबर पर है, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का ही उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की
बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। नंबर 14, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। नंबर 15 पर है, शिवजी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। 16 नंबर पर है, भगवान सूर्य की 7, गणेश जी की 3 और विष्णु जी की 4 और शिव जी की 1 या फिर 2 परिक्रमा करनी चाहिए। 17वें नंबर पर है, घर में या फिर मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वस्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी भी किसी पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाना चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। नंबर 18, घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज़ न रखें। नंबर 19 है, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 20 पर, पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई भी मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या फिर पर्स अपने पास रखकर पूजा न करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि जमा न हो पाए। 21वें नंबर पर है, मंदिर में लगे सूखे हार, फूल आदि हटा देने चाहिए। हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। श्री गणेश जी को तुलसी दल चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश जी को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। अगले नंबर पर है, शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ता है, या ऐसा करने से भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। 25वें नंबर पर है, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए अशुभ माना जाता है। अगले नंबर पर है, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यता है कि रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा में हमेशा किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरी बार का पूजन है। दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजन और आरती आदि करनी चाहिए। रात को 8 से 9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं रहती है।
प्लास्टिक की बोतल में या फिर किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे कि एल्यूमिनियम या लोहे से बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ माना जाता है। स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो जहाँ शंख बजाया जाता है वहाँ से देवी रुष्ट होकर चली जाती है। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें इन बातों का। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार करें और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी या फिर फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों को पूजा स्थल में रखना अशुभ माना जाता है। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता या पितरों का फोटो भी मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के नैऋत्य कोण में स्थापित करें। कभी भी भगवान को या फिर अपने से बड़े को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सोए हुए व्यक्ति का भी चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते समय भी ध्यान रखें कि किसी के दाएं पैर को दाएं हाथ से या बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। जप करते समय जीभ या होठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। माला जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े या गोमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करके नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आज की ये सब जानकारियाँ आप सबको कैसी लगी? यदि आप सबको अच्छी लगी हों तो कमेंट करें और अपने मित्रजनों में, अपने परिवारजनों के साथ इस जानकारी को शेयर करें ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण बातें पता चल सकें। कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें।